पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमने के देखे के पहला पतरस 3 अध्याय के ये अध्याय में पतरस ये शिक्षा देताणे कि दुख भोग विश्वासी के जिंदगी में मसीही व्यवहार के भी पैदा करता। ये व्यवहार विभिन्न 2 स्थान में अर्थात घर में और कलीसिया में प्रमाणित हुई या प्रकट हुई। हमने के घर में व्यवहार के बारे में अध्ययन करे के पहला पतरस 3 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, पत्नी लोग अपना मर्द सबके अधीन रहे, यदि उन्हीं में से कुछ अब तक शुभ संदेश स्वीकार ना करेले तो ऊ राउर श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जिंदगी देख के शब्द शब्द के कारण ना। ये तरी के मतलब होला वही ढंग से। ये तरी पद 1 अध्याय 2 से रिश्ता यानी कि संबंध रखता, जौन की पृथककरण और व्यवहार या चाल चलन के एक साथ मिलावल गोल और ढालल गोल। इफिसियों 5 अध्याय में हम घर में पत्नी के स्थिति के इहे विषय पाई न जा, पर पतरस यहाँ कुल मिला के पौलुस इफिसियों में जवन चर्चा कोइले बने ओकरा से विभिन्न परिस्थिति के पेश कर रहल बने। पौलुस एगो मसीही पत्नी और एगो मसीही पति जौन की दोनों आत्मा से भरपूर विश्वासी रहन, उन्हीं लोग के बीच रिश्ता के वर्णन कोइले बने। इफिसियों के वो संपूर्ण भाग आत्मा से भरपूर होत जा। इफिसियों 5 अध्याय के 18 से शुरू होता, जब रुआ आत्मा से भरपूर हो गल बानी त रुआ के का करे के बा। पौलुस कहलन इफिसियों 5 अध्याय के 25 पद, हे पत्नी लोग अपना पति के ऐसन अधीन रह जैसे कि प्रभु के। इफिसियों 5 अध्याय के 25 पद, और हे पति लोग अपना पत्नी सबसे प्रेम रख जैसे कि मसीह भी कलीसिया से प्रेम क के अपना आप के उनका खातिर दे दिहले। उ मसीही परिवार के बारे में कर रहल बने जौन की दोनों पति और पत्नी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी ह और एक ही संबंध बा, एक ही रिश्ता बा जौन में आदमी अपना मेहरारू से यानी कि पत्नी से प्रेम करेला और ओकरा खातिर मुँह के तैयार बा। कोनो भी परिस्थिति में व्यवस्था के बना के राखे खातिर प्रधान या प्रमुख होके के चाही। बियाह में उ प्रधानता पति के दिहल गोल बा, पत्नी के अधीन रहे खातिर कहल गोल बा, पर ई लेकिन वचन के आज्ञाकारिता के तरी ना ह। बहुत ऐसन पुरुष जब बियाह करले तो अपना मेहरारू यानी कि पत्नी के एक तरी से बच्चा जैसन समझलन, यानी कि ओकरा साथ व्यवहार करलन और ई सोचलन कि ओकरा हमार आज्ञा माने के बा, जैसे कि एगो बच्चा के आज्ञा माने के होला। ई एकदम सही ना ह। जैसे कि हमनी के पहले सलाह दिहल गइल बा कि अधीन रहल उ ह जौन की इच्छा ह, स्वैच्छिक ह। पौलुस पत्नी से कह रहल बने अधीन रह। ई आदमी तोहरा से प्रेम करताने और तोहरा उनका अधीन रहे के बा। प्रत्युत्तर बेहतर शब्द ह, काहे कि एकर अर्थ बेहतर बा। एह आदमी के प्रत्युत्तर द, यदि ओकरा किने एगो मसीही मर्द के रूप में आवताने और अपना बाही में ओकरा के समेटताने, हम तोहरा के सब चीज से ज्यादा प्रेम करतानी, त निश्चित रूप से त ओकरा के ओकर जवाब देवे के चाही कि हम तोहरा से प्रेम करतानी। सालों से हम बहुत सब नौजवान लोगन के सलाह दिले बानी जौन की एक दूसरा के बियाह के संबंध में बांधे खातिर हमरा से कहले बाने। जहाँ तक हो सके हम कबो बियाह करे की कोशिश करे के बड़ बात ना मानी ना। खुल के हम बता दी, हम लोगन के बियाह एकदम डरात और कांपत कइनी। हम कुछ बात जौन की उनका के बतौले रही ओकर जिक्र बहुत ही संक्षेप में हम करे चाहब। बियाह 3 भिन्न तत्व पर बनेला। पहला तल ह,
शारीरिक जौन की बहुते खास ह। ई ऊ चीज ह जेकरा बारे में संसार बहुते बात करला और ऊ ह यौन के रिश्ता। मेहरारू पावल अद्भुत बात ह जौन के रुआ प्यार कर सकतानी। दो विश्वासी सब के बीच इस संसार में यौन संबंध सबसे मूल्यवान, सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत चीज हो सकता। ई हमार आपन विचार ह कि केवल विश्वास ही ह जौन की सही में शारीरिक संबंध के पूरा पूरा आनंद ले ले। एकरा में कोनो शक नहीं है कि शारीरिक संबंध एगो अद्भुत चीज हुआ। जब हमार शादी भइल तब हमार मेहरारू सोचले कि ऊ एगो प्रचारक के मेहरारू होके खातिर ना रही। ऊ बिहार के एगो छोट शहर में पलल बढ़ल रही। ऊ देखले रही कि कैसे एगो प्रचारक के मेहरारू से चर्चा में बहुत सा काम करे के उम्मीद खोल जात रहे। हम एगो बड़ प्रचारक के पास लेके गईनी और मेहरारू के डर के मारे में उन्हें बतावनी। हमने में केहू भी वो प्रचारक के बात के भूल ना सकनी। ऊ हमरा मेहरारू से कहले, हम बाइबल सम्मेलन में बोले खातिर घर से बहुते बहरी रहिना। जब हम घर आईना तो हम कोनो सहायक पास्टर के या आर्गन बजाए वाला के माने वाला के और मिशनरी संस्था के सभापति के ना खोजिना। हम चाहिना कि वहाँ एगो मेहरारू हमरा से मिले जौन कि हमार मेहरारू हिया और हम ओकरा के प्यार कर सकी। शारीरिक संबंध एगो महत्वपूर्ण संबंध ह। ब्याह के दूसरा स्तर ह मानसिक या मनोवैज्ञानिक रिश्ता। ई भी बहुत खास ह। ई बढ़िया ह जब मर्द और मेहरारू एक ही चीज के करे में आनंद ले ले। ए खाली हम एगो सुघर जोड़ी से मिलनी जौन की 50 साल के रहन और जल्दी उठत रहन और पैदल सैर करत रहन और शाम के भी एक साथ सैर सपाटा करत रहले। ओ स्थान के जात रहले जौन की उनका यात्रा में शामिल ना होत रहल। ऊ एक साथ कोनो चीज के कर में आनंद लेत रहले। ए तरी के रिश्ता होकल एगो अद्भुत बात बा, एगो जोड़ी के हास्यजनक बात बा। मेहरारू बढ़िया होटल में जाए चाहताड़ी जहाँ बढ़िया खाना मिलेला और मर्द चाहत रहन कि कोनो दूसरा होटल में जाई जहाँ उनका के विदेशी दारू मिले। उन्हीं लोग के रुचि और भूख अलग अलग बा। नीचे ही ई बढ़िया रिश्ता के ना बनावेला। मित्र, आज ऐसन बहुत सा क्लब लॉज मिलेला जहाँ मर्द और मेहरारू एक दूसरा के छोड़ के अकेले रहेले और जौन कुछ करे चाहेलन ऊ करेला लोग। कतना दुखद बात बाई। ब्याह के तीसरा तल ह यानी कि छत ह आत्मिक रिश्ता जौन की दू विश्वासी सब के बीच शादी लागू होला। जब परेशानी, तकलीफ, दुख और क्लेश आवेला तब मर्द मेहरारू के घुटना टेक के प्रभु के पास आवे के चाही और परमेश्वर के वचन के एक साथ पढ़े के चाही। सब उपदेशक 4 अध्याय 12 में रुआ दूगो एक्का वाला डोरी के तुर सकिना, पर जौन डोरी 3 रस्सी से बनल होखे उ जल्दी ना टूटेला। जब रुआ किने तीनों रस्सी यानी कि तीनों सूता बा तराउर सुगर ब्याह। पहला दूगो सूता टूट सकता, पर यदि तीसरका सूता जड़ल रही तब ब्याह स्थिर बनल रही। पर जब तीसरा सूता अर्थात प्रभु दूसरा सूता से अलग हो जाला तब ब्याह खत्म हो जाला, बर्बाद हो जाला। मित्र, हम एकरा के मानिना कि ऐसन शादी ब्याह की उम्मीद बहुत कम बा जौना में 3 धागा कहल जाओ या 3 सूता कहल जाओ ओह में होला। हम विश्वासी के बीच ब्याह के चर्चा कर रहल बाड़े, पर मान लिहनी कि एगो मेहरारू कोनो ऐसन आदमी से ब्याह कइल गइल होखे जौन की मसीही ना हो। यदि ऐसन परिस्थिति रहे तो उनका ओकरा से शादी ना करे के चाही। कोनो भी पुरुष या औरत जौन की कोनो गैर मसीही से ब्याह करेले तो ऊ समस्या में बा। पवित्र शास्त्र विश्वासी और अविश्वासी के बीच ब्याह की खातिर माना करेला।
व्यवस्था विवरण में हमनी के पढ़ी ना जा। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 10 में ई बात लिखल बा, बैल और गदहा दोनों संग जोत के हर मत चलई है। बहुत सा लोग आज एह तरी एक साथ जोड़ल गुल बने और ई बहुत ही बड़ गलती है। एगो जवान मेहरारू हमरा किने अली और ई बोलली, हमार मंगेतर विश्वासी ना हवे, पर हम उनका के परमेश्वर खातिर जीते जा रहल बानी। हम उनका से कहनी, का तू अब तक उनका के जीतलू? ऊ कहलन, ना, ऊ अभी हमरा साथ चर्च भी ना जाले। अतः हम उनका से ई कहनी, ओ जवान आदमी के साथ तोहार महान प्रभाव जौन की अभी बा, जौना दिन तोहार शादी हुई ओ दिन उनका के प्रभु खातिर जीते के तोहार प्रभाव पूरा तरी से घट जाई। तू उनका के दोबारा संदेश भी ना दे पैबू। तू उनका साथ रहे जा रहल बाड़ू और ऊ तोहरा के अभी से बहुते ध्यान पूर्वक देखे जा रहल बने। यदि तू उनका के चर्च नेखू ले आवत तो तू धोखा में बाड़ू। हम जवन कुछ कहनी ऊ उनका पसंद ना आइल। अर्थात में ऊ दूसरा प्रचारक के पास बियाह करवावे खातिर गोली। काहे कि हम ना कोई ना ही हम ऐसन कोई और ना कबो जान बुझ के कोनो उधार प्राप्त और बिना उधार प्राप्त आदमी के बियाह के कोई। हम एकरा के पूरा तरी से गलत मानिना। ऊ दूसरा प्रचारक से अपन शादी करवावे खातिर गोली, पर ऊ 2 साल में वापस हमरा किने रोवत अइली और हमरा से बात करे चाहत रही। तलाक हो गइल रहे। ऊ शादी ब्याह शुरू होके से पहले ही वही दशा में बढ़त रहन। यहाँ पहला पतरस 1 अध्याय परिच्छेद में हमनी के सामने उहे दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता बा, जौन में एगो उधार प्राप्त मेहरारू यानी कि पत्नी है। पत्नी ब्याह के बाद मसीही बन गई। का उनका आपन मन परिवर्तन के बाद बदले के रहे? और का एगो महिला प्रचारक के तरी घर में अपना मर्द के सुसमाचार सुनावे के क्रम में भाषण देवे के रहे? ना, ओकरा के आगे भी वही स्थिति में उनका अधीन रहल जारी रखे के चाही। ई एगो स्वैच्छिक कदम है, ना कि कोनो आदेश मेहरारू के इस संबंध में खुशी से अधीनता में रहल जारी रखे के बा। और ये अपना मर्द के चाहे वो बिना उधार प्राप्त के होके फिर भी घर के मुखिया बनल रह के चाही। पर मान ले कि उनकर मर्द चाहता कि वो उनका साथ रात के क्लब में जास और इस शराब पियस। का उनका ऐसन करे के चाही? हमरा उम्मीद बा ई कट्टर या मतांध लोग जौन की कहले कि उनका अपना मर्द के आज्ञा माने के चाही, ऊ ई भी सहमत हुई है कि उनका ऐसन चीज के ना करे के चाही। पर ऐसन भी लोग बाने जौन की आज वही तरीके सलाह दे रहल बाने। एगो मेहरारू जौन की हमरा चर्च में आवत रही, उनकर मर्द उधार प्राप्त ना रहन। ऊ चाहत रहन की पत्नी उनका साथ रात के क्लब में जाओ, जौन की प्रत्यक्ष रूप से एक तरीके विडम्बना है। कुछ सुसमाचार प्रचारक उनका के सलाह दिले कि उनका यह बात के खातिर भी मर्द के बाद माने के बा। ऐसे ऊ अपना मर्द के साथ गोली। एकरा से उनकर भावना सबके ठेस पहुंचल और ऊ एकरा बारे में दृढ़ धारणा या विश्वास के अधीन रही। ऊ ऐसा स्थिति में आ गोली कि डॉक्टर उनका के मनोरोग भय इलाज करावे खातिर कहले, काहे कि ऊ ओह तरी के दबाव में ना रह सकत रही। जब ऊ हमनी किने बात करे खातिर अइली तो हम उनका के बतौनी हम नहीं मानत कि शमौन पतरस के अभिप्राय इस चीज के करे खातिर उनका प्रेरित करे के रहे। उनकर बात सुनला के बाद हम उनका से कहनी कि उनका अपन मर्द के जीते की कोशिश करे के रहे और उनका अधीन रहे के रहे। फिर हम उनका से हम पूछनी कि यदि उनकर मर्द उनका के डकैती करे खातिर कहताने तो उनका विश्वास रहे कि प्रचारक उनका ये हद तक जाए देवे ना चाहिए।
मित्र, का हम रुआ से कहीं उनकर अधीनता स्वैच्छिक होखे के चाहत रहे। निश्चित रूप से परमेश्वर उनका के पाप पूर्ण या सधिंग काम करे में जौन की उनका गवाही के नष्ट करे ओहमे अपना आप के डाले खातिर आदेश ना देले रहन। एगो मसीही पत्नी के एगो गैर मसीही पति के सामने बहुत ही सावधानी से रहे के चाही। उनकर संदेश दिहल कुछ भी बढ़िया ना करे वाला है। ऐसे यदि ए में से केहू ऐसन होके जौन की वचन के ना मानत होके, तब वो अपना अपना पत्नी सब के चाल चलन के द्वारा जीतल जाओ। दूसरा शब्द में उनका आपन पवित्र जिंदगी जौन की उनका सामने बितावेले उनका द्वारा वचन रहित उपदेश देवे के बा और उनकर संसार में पति खातिर समर्पण के साथ कोनो संबंध नहीं खे। पहला पत्रस 3 अध्याय 2 पद में लिखल बा, बल्कि अपन पत्नी सबके आचरण के कारण विश्वास के ओर आकर्षित हो जाइबा। पत्रस कहताने कि राउर पति महसूस करी है कि तू बदल गइल बड़ा और परमेश्वर खातिर शुद्ध पवित्र जिंदगी जिए चाहेली तथा संसार के बात में मगन होखल ना चाहेली। ऐसे इहे गवाही है जौन की उनका के दे सकेले। हमरा किने एगो औरी मेहरारू अली और बोलली, भाई हम अपना पति के हर आतवार चर्च लेके आईना। उ ऐसन औरत रही जौन की उ अपना मर्द के ला सकत रही, अर्थात उ शासन करे वाली व्यक्तित्व के रही। उ आगे बोलली, उ उधार प्राप्त नहीं खन और हर आतवार सोची ना कि उ मसीह के खातिर निर्णय लेस। सोमवार के सुबह के नाश्ता के टेबल पर केवल रोइना और उनका के बताई ना हम कतना चाहतानी कि तू मसीह के ग्रहण कर। जब वो शाम के दफ्तर से घर आवेलन तो हम फिर रात के खाना के समय बैठिना और रोइना और उनका से विनती करना कि मसीह के ग्रहण कला। उनका बात पर हम सोचे लगनी, एगो रोत मेहरारू के साथ हर शाम के खाना और हर सुबह के नाश्ता कइल कैसे पसंद करी है। हम खुद से एकरा खातिर चिंता ना कइनी और हमरा विश्वास बा कि रउआ में से भी केहू ना कइले होई। हम ओ औरत के बोलनी और कहनी, 1 साल के खातिर बस तू अपना मर्द से प्रभु के बारे में एकदम बातचीत मत करा, ठीक बानू? उ कहली, ओह तोहर मतलब बा कि हम गवाही ना दी? हम कहनी, ना, हम ऐसन बात नहीं कहत। मित्र, पतरस कहलन कि यदि रुआ अपना मर्द के बोली या वचन से नैखू जीत सकत तो बिना शब्द या निशब्द उपदेश दिहल शुरू करी। राउर जिंदगी एक क्वेश्चन बा। पति के सामने रुआ कौना तरीके जिंदगी बिता रहल बानी, हम रुआ के बता दी कि ई सुन के उ सोच में पड़ गई, काहे कि उ ओह से तरी से ना जियत रही जैसे कि उ जानत रही कि उनका जिए के चाही। पर उ हमरा सलाह से सहमत भइली काहे कि उ उनका के जीते चाहत रही और उ बहुत सा बात में अद्भुत औरत रही। हम खुद आश्चर्यचकित हो गनी जब 6 महीना में ही उनकर मर्द एक अतवार के सुबह मसीह के खातिर निर्णय लिहले और उद्धारकर्ता के रूप में उनका के स्वीकार कइले। हाँ मित्र, बिना शब्द के उपदेश उनका के जीतलस। पहला पतरस 2 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, रुआ सबके श्रृंगार बहरी के ना होखे जैसे कृत्रिम केस विन्यास स्वर्ण गहना गुड़िया अथवा सुघर कपड़ा सबसे बनावल और सजावल जाओ। स्पष्ट रूप से ई पद सब तरीके श्रृंगार पोटार के मानने के करत। यदि ई करी त ई सब तरीके कपड़ा सबके भी माना करता। रोमी साम्राज्य में औरत सबके बाल बनावे के तरीका सब पर बहुत ही जोर दिहल जात रहे। यदि रुआ ओ समय के चलचित्र के देखले होखब तो रुआ जानब की औरत सब अपना
कपार पर सब तरी के बाल लाद देत रही। ई उनका आपन बाल ना होत रहे, बल्कि कुछ और ही होत रहे। ऊ आपन बार बनावत रही और ओह में गहना गुड़िया पहिरावत रही। हाँ मित्र, आज बहुत कुछ वही तरी हमनियों के भी ध्यान बाल और कपड़ा सब पर बा। यदि एगो बिना उधार प्राप्त आदमी से रुआ ब्याह करे जा रहल बानी त उस शादी से पहले राउर यौन आकर्षण से मसीह के खातिर नइखे जीतल जा सकत, और इस शादी के बाद ऊ रुआ के मसीह खातिर रुआ आपन यौन आकर्षण से कबो जीत नहीं सकत। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा। रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद